ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिरीयाणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सव्वसाहूणम्। बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की जय। द्वादशांग जनवाणी माता की जय। संत शिरोमणि 108 आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य निर्यापक मुनि मुनिपंगव 108 गुरुवर श्री सुधासागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। अहिंसामय विश्व धर्म की जय। द्वादश वर्षीय श्रवण संस्कृति स्वाध्याय पाठ्यक्रम में उपस्थित आप सभी महानुभावों का मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। हम सभी यहाँ पर अभी प्रथम वर्षीय पाठ्यक्रम का स्वाध्याय कर रहे हैं, जिसमें इससे पूर्व श्रवण संस्कृति सिद्धांत प्रवेशिका भाग 1 और भाग 2 का स्वाध्याय हम कर चुके हैं। अभी हम श्रवण संस्कृति सिद्धांत प्रवेशिका खंड अ के अंतर्गत पाठ चौथा, जिसको हम आज पढ़ रहे हैं, सकल गेय ज्ञायक तदपि, इस तरह की एक सुंदर सी स्तुति है। स्तुति को भी आज हम यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं, इस स्तुति को प्रारंभ करते हैं। इससे पूर्व कुछ बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि स्तुति जो सकल गेय ज्ञायक तदपि है, इसके रचयिता पंडित दौलत राम जी हैं। विक्रम संवत 1855 से 1923 पंडित दौलत राम जी का समय है, जिसको अगर हम ईस्वी सन में कहें तो 1798 ईस्वी सन और 1866 ईस्वी सन तक इनका समय रहा। अर्थात लगभग 1800-1900 शताब्दी में पंडित दौलत राम जी थे। और उन्होंने छढ़ाला जैसी प्रसिद्ध कृति को रचा है। दौलत विलास, जिसमें लगभग 150 बहुत सुंदर सुंदर आध्यात्मिक भजन है, और ऐसी सुंदर रचना दौलत विलास करके है, उसको उन्होंने रचा। और भी अन्य कई रचनाएं हैं जिनको उन्होंने रचा है। अब आज जिस स्तुति को हम पढ़ने जा रहे हैं, है ना, सकल गेय ज्ञायक तदपि, किसी भी भगवान के सामने इस स्तुति को पढ़ा जा सकता है। इतनी सुंदर स्तुति है, अध्यात्म परक बहुत सुंदर स्तुति है। भगवान के सामने जब हम खड़े होते हैं मंदिर जी में, तो कई बार प्रश्न होता है कि हम क्या खड़े क्या पढ़ें। हम ओंकार मंत्र पढ़ लिया, प्रभु पतित पावन स्तुति पढ़ ली, तो इसके लिए यहाँ बताया जा रहा है कि बहुत सुंदर अच्छी स्तुति आज हम पढ़ने जा रहे हैं, सकल गेय ज्ञायक तदपि, जिसका विषय जो है, जिसकी भाषा कहो या जिसमें जो भाव हैं, वे सर्वोत्तम हैं, बहुत अच्छे हैं। निश्चय परक, व्यवहार परक यह स्तुति है ना। तो आइए इस स्तुति को देखते हैं। इसका परिणाम कितना है ना, परिमाण कितना है, कितनी बड़ी स्तुति है ये। तो कहते हैं कुल 18 छंद हैं, जिसमें 2 छंद, एक तो शुरुआत का और एक लास्ट का, 2 दोहा छंद में है, और बाकी 16 जो है वो पद्धरी छंद में है। पद्धरी हिंदी छंद होता है ना, उस छंद में ये है। आइए प्रारंभ करते हैं पाठ चौथा, स्तुति सकल गेय ज्ञायक तदपि। सकल गेय ज्ञायक तदपि निजानंद रसलीन, सोचिनेन्द्र जयवंत नित हरिरज रहस विहीन। सकल गेय ज्ञायक तदपि, जो सब गेयों को जानते हैं, जानने वाले हैं, फिर भी अपने ही आनंद रस में निमग्न हैं। जो सब गेयों को, गेय का मतलब जानने योग्य पदार्थ, सर्वज्ञ हैं हमारे भगवान, अतः जितने भी जानने योग्य वस्तुएं हैं, पदार्थ हैं, उन सब को जानते हैं। लेकिन क्या वो उन्हीं को जानने में लगे रहते हैं,
नहीं, तदपि फिर भी निजानंद रसलीन, अपने आत्मानंद में, है ना, आत्मानंद का जो रस है उसमें ही हमेशा लीन रहते हैं। सो जिनेन्द्र जयवंत नित, ऐसे जिनेन्द्र देव आपकी हमेशा जयवंत हो, हमेशा जय हो। और कैसे हैं भगवान? अरिरज रहस विहीन, और जिन्होंने अरिरज, अरि माने शत्रु, कौन से शत्रु? मोहनीय आदि कर्म, है ना, अरिरज मोहनीय, है ना। रज में और कौन कौन से आ गए? है ना, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, और रहस में क्या आ गया? अंतराय कर्म। अरिरज रहस विहीन, है ना। अरि माने शत्रु, मोहनीय कर्म, रज, है ना, रज भी धूल जैसी समझिएगा, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, रज समझ यहाँ है, और रहस, रहस्य शब्द से यहाँ पर अंतराय कर्म जानना चाहिए। तो चारों घातिया कर्म अरिरज रहस में चारों घातिया कर्म बता दिए, उनसे विहीन अर्थात रहित हैं। अर्थात हे प्रभु, आप चार घातिया कर्मों को नष्ट कर चुके हैं। ऐसे जिनेन्द्र भगवान आपकी हमेशा जय हो, जय हो, जय हो। उसके बाद यहां से स्तुति प्रारंभ होती है। कुल 16 छंद है, ध्यान से सभी सुनते चले। जय वीतरागवे ज्ञानपूर, जय मोहतिमिर को हरण सूर, जय ज्ञान अनंतानंत धार, दृग सुख वीरज मंडित अपार। आप वीतराग विज्ञान से भरे पूरे हैं। वीतराग विज्ञानपूर, आप वीतराग विज्ञान से भरे पूरे हैं। वीतराग अर्थात राग द्वेष से रहित, विज्ञान माने विशिष्ट ज्ञान अर्थात सर्वज्ञपना, इससे भरे पूरे हैं। आपकी जय हो, इसलिए आपकी जय हो। आप मोह रूपी अंधकार को नष्ट करने वाले सूर्य हैं। मोह तिमिर, तिमिर माने अंधकार, मोह रूपी अंधकार को हरण माने दूर करने वाले, नष्ट करने वाले, सूर माने सूर्य हो, इसलिए भी आपकी जय हो, है ना। और आप अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख व अनंत बल के धारी हो। जय ज्ञान अनंतानंत धार, अनंतानंत ज्ञान, दृग मने दर्शन, सुख मने सुख, वीरज मने वीर्य। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य, मंडित, इनसे मंडित हैं। अपार, अपार माने अनंत, है ना, अनंतानंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य से आप मंडित हैं। इसके लिए भी आपको जय हो प्रभु, जय हो। ध्यान रखें, जब भी हम मंदिर में दर्शन करें ना, तो हमेशा भगवान का ही गुणानुवाद करें, भगवान का ही गुणानुवाद करें, तभी हमारा मंदिर जाना सफल है ना। और ये इतनी सुंदर स्तुति है जिसमें भगवान का बहुत सुंदर गुणानुवाद किया गया है। ठीक है, अब आगे दूसरा। जय परम शांत मुद्रा समेत, भविजन को निज अनुभूति हेत, भविभागन वच जोगे वशाय, तुम धुनि वे सोने वे भ्रम नशाय। परम शांति के धारक आपकी छवि भव्य प्राणियों को निज की अनुभूति कराने के लिए हेतु है। भगवान के सामने दर्शन करता हुआ यह जीव क्या कहता है? परम शांति की धारक आपकी छवि, अर्थात देखो ना भगवान की छवि, भगवान की छवि कैसी है? परम शांति की धारक है ना। जय परम शांत मुद्रा समेत, भविजन को, भविजन माने भव्य जीवों को, भव्य प्राणियों को, निज अनुभूति है, निज अनुभूति, अपने अनुभूति में हेत माने हेतु है, कारण है।
अर्थात भगवान के दर्शन कोई भव्य जीव क्यों करता है? इसलिए करता जिससे कि अपने आत्म दर्शन को कर सके। तो भव्य जीवों को निज अनुभूति कराने में, भव्य जीवों को आत्मदर्शन कराने में हे प्रभु आपकी परम शांत मुद्रा जो है वो बड़ी कारण है, हेतु है। आपके दर्शन से हम अपने दर्शन को प्राप्त होते हैं। भव्य जनों के सौभाग्य तथा मन वचन काय के योग से आपकी दिव्य ध्वनि प्राप्त होती है। भगवान की दिव्य ध्वनि कैसे कीर्ति है? ध्यान है आपको? कितनी सुंदर बात बताई। तो कहते हैं भव्य जनों के सौभाग्य से, जहां भव्य जनों का सौभाग्य होता है उधर तीर्थंकरों का विहार होता है। कई बार कई लोग कहते हैं ना कि भगवान का समोशरण कहाँ कहाँ लगता है, कैसे लगता है? कोई श्रीफल रखने जाता है, चातुर्मास के लिए निवेदन करने जाता है, ऐसा होता है। फिर ये कैसे होता है? तो उसके लिए कहा जाता है जहां भव्य जीवों का सौभाग्य ज्यादा, उस तरफ तीर्थंकरों का विहार अपने आप हो जाता है। इसी बात को यहाँ पर पंडित दौलत राम जी इंगित करते हुए कह रहे हैं कि भवि भागन वच जोगे वशाय, तुम धुनि है तुम धुनि वे सुनि विभ्रम नशाय। भवि भागन, भव्य जीवों के भाग्यवच, वच जोगे वशाय, और जोगे मन वचन का योग होता है, इससे वश हो करके तुम धुनि वे, आपकी दिव्य ध्वनि प्राप्त होती है। भव्य जनों के सौभाग्य से, मन वचन काय के योग से आपकी दिव्य ध्वनि प्राप्त होती है। ध्वनि वे सुनी, जिसको सुन करके विभ्रम नशाय, अर्थात जीवों का विभ्रम अर्थात मिथ्यात्व नष्ट हो जाता है, दूर हो जाता है। तीसरा, तुम गुण चिंतत निज पर विवेक, प्रगटे विगटे आपद अनेक। तुम जग भूषण दूषण वियुक्त, सब महिमा युक्त विकल्प मुक्त। आपके गुणों का चिंतन करने से निज व पर का भेद ज्ञान प्रकट होता है। तुम गुण चिंतत, हे प्रभु आपके गुणों का चिंतन करने से क्या फायदा है? निज पर विवेक, मैं कौन हूं, पर क्या है, इसका विवेक प्रकट होता है। भेद ज्ञान, भेद विज्ञान प्रकट होता है, सम्यक्त्व प्रकट होता है, और आई विपदाएं भी नष्ट हो जाती हैं, और विघटे आपद अनेक। तुम गुण चिंतत निज पर विवेक प्रगटे, आपके गुणों के चिंतन करने से निज और पर का विवेक प्रकट होता है, और अनेक आपद विघटे, अनेक प्रकार की आपत्तियां जो है वो विघट माने नष्ट हो जाती हैं, और कहते हैं छिन्न भिन्न होकर के बिखर जाती हैं। विघट माने बिल्कुल छिन्न भिन्न हो जाती हैं। आप जगत के भूषण हैं, सब दोषों से रहित हैं, सब महिमा के धारक हैं, सब विकल्प जाल से मुक्त हैं। प्रभु कैसे हैं? तुम जग भूषण, जगत के भूषण हो, दूषण वियुक्त, सभी प्रकार के है ना विशेष प्रकार के 18 दोषों से रहित हो, सब महिमा युक्त, जितने प्रकार की महिमा है वो सब महिमा आपके सामने है ना फीकी पड़ जाती है, और विकल्प मुक्त, संसार के समस्त विकल्पों से आप रहित हो। आहा, कितनी दिव्य और कितनी सुंदर प्रस्तुति पंडित दौलत राम जी ने यहाँ पर इस स्तुति में की है। अविरुद्ध शुद्ध चेतन स्वरूप, परमात्मा परम पावन अनूप, शुभ अशुभ भाव शुभ अशुभ विभाव अभाव कीन, स्वाभाविक परिणतिमय अचीन। आप शुद्ध चेतन स्वरूप हैं, अबाधित हैं, है ना। भगवान का स्वरूप कैसा है? हे प्रभु आप शुद्ध चेतन स्वरूप हैं, मोहनीय कर्म,
सबसे बड़ा खतरनाक कर्म है। मोहनीय कर्म नष्ट हो जाने के बाद भगवान बिल्कुल चैतन्य स्वरूप हो जाते हैं, है ना, अबाधित हैं, कोई भी आपको बाधा नहीं पहुंचा सकता है, और अद्भुत परम पावन परम आत्म स्वरूप हैं। अविरुद्ध, किसी भी प्रकार का विरोध बाधा आपको नहीं है। शुद्ध चेतन स्वरूप, शुद्ध चेतन स्वरूप है। परमात्मा परम पावन, परमात्मा है, श्रेष्ठ आत्मा है ना, परम आत्म स्वरूप है। परम पावन अर्थात अत्यंत पवित्र हैं, और अनुप, जिसकी कोई उपमा नहीं, अनुपम है, अद्भुत हैं आप ऐसे। शुभ अशुभ विभाव अभाव कीन, शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के विभावों का आपने अभाव कर दिया है ना। हमारे यदि हम स्वाध्याय कर रहे हैं तो अशुभ का अभाव हो जाता है, शुभ तो है ही, लेकिन आपने प्रभु शुभ और अशुभ सब दोनों प्रकार के भावों का अभाव कर दिया, और आप तो बिल्कुल शुद्ध भाव में लीन हो गए ऐसे, और सदैव स्वाभाविक परिणति से युक्त हैं। आत्मा की परिणति है ना, हम अगर संसार में हैं, राग द्वेष से युक्त हैं, तो हम वैभाविक परिणति से युक्त हैं, लेकिन भगवान आप तो स्वाभाविक परिणति अर्थात आत्म परिणामों से ही युक्त हैं। अर्थात 3 प्रकार के भाव होते हैं, शुभ अशुभ और शुद्ध, है ना। तो भगवान जो है वो शुभ अशुभ से हट करके शुद्ध परिणामों से युक्त हैं, इसलिए भगवान को शुद्ध चैतन्य स्वरूप कहा गया और दोनों प्रकार के अभावों से रहित बताया है। अष्टादश दोष विमुक्त धीर स्वचतुष्टयमय राजत गंभीर मुनिगण धरादि सेवत महंत नव केवल लब्धि रमाधरंत। आप धीर हैं, क्यों? क्योंकि आप 18 दोषों से रहित हैं, है ना, 18 दोषों से आप रहित हैं। अष्टादश दोष, है ना, विमुक्त, 18 प्रकार के दोषों से विमुक्त हैं आप, रहित हैं, इसलिए आप धीर हैं, धैर्य से युक्त है, पेशेंस से आपके अंदर, क्योंकि 18 हम लोगों के अंदर जन्म जरा आदि जो 18 दोष हैं वे हमारे अंदर होते हैं, इसलिए हम तो बार बार, है ना, अधीर हो जाते हैं, लेकिन प्रभु ये 18 दोष आपके अंदर नहीं, इसलिए आप तो अत्यंत धीर हैं। और स्वचतुष्टयमय राजत गंभीर, और अरिहंत अवस्था में अनंत चतुष्टय, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख व वीर्य सहित, स्वचतुष्टय क्या होता है? अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत वीर्य, इनसे राजत अर्थात इनसे आप सुशोभित हैं और गंभीर, गंभीर मुद्रा वाले हैं। हे प्रभु, आप अरिहंत अवस्था में अनंत चतुष्टय के, अनंत चतुष्टयों से सुशोभित हैं और गंभीर मुद्रा से युक्त हैं। मुनि गणधरादि सेवत महंत, मुनि गणधर आदि महान साधुजन आपकी स्तुति करते हैं, है ना, भक्ति करते हैं। आप नौ क्षायिक लब्धियों रूपी लक्ष्मी के धारक हैं, है ना। नवलब्धि ज्ञान दर्शन, है ना, बोलते हैं ना अपन, एक ज्ञान दर्शन दान लाभ भोग उपभोग, ज्ञान दर्शन दान लाभ भोग उपभोग वीर्य सम्यक्त्व और चारित्र, है ना, सबके साथ क्षायिक लगा दिए, क्षायिक ज्ञान, क्षायिक दर्शन, क्षायिक दान, क्षायिक लाभ, क्षायिक भोग, क्षायिक उपभोग, क्षायिक वीर्य, क्षायिक सम्यक्त्व और क्षायिक चारित्र। इस तरह से 9 क्षायिक भावों को ही नव लब्धियां बोलते हैं। तो हे प्रभु, आप 9 क्षायिक लब्धियों रूपी लक्ष्मी के धारक हैं, इसलिए नव केवल लब्धि रमा, रमा माने लक्ष्मी, नव केवल लब्धि, है ना, अर्थात क्षायिक लब्धि रूपी लक्ष्मी को धरंत, धारण करने वाले आप हैं। तुम शासन से अमेय जीव, शिव गए जाहि जे हैं सदीव,
भवसागर में दुख छारी वारी, तारण को अवरन आप टारी। आपके शासन अर्थात आप द्वारा दिखाए गए मोक्ष मार्ग पर चलकर अगणित जीव मोक्ष गए हैं, जा रहे हैं और सदैव जाएंगे। तुम शासन सेय, आपके शासन अर्थात आपके द्वारा बताए गए मोक्ष मार्ग के सेय माने सेवा करके, उस पर चल करके, अमेय जीव, अमेय माने अपरिमित अगणित जीव, अनंतानंत जीव, शिव गए मोक्ष को गए, जाही जा रहे हैं और जे हैं और आगे भी जाएंगे, सदैव सदैव जे हैं और आगे भी हमेशा जाते रहेंगे। हे प्रभु, आपके शासन अर्थात आपके द्वारा दिखाए गए मोक्ष मार्ग पर सेय माने चल करके, अमेय जीव अनंतानंत अगणित जीव शिव गए मोक्ष को प्राप्त हो गए, जाही जा रहे हैं और सदैव जे हैं और आगे भी सदैव जाते रहेंगे। और भवसागर में दुख छारी वारी, इस खारे भवसागर के दुखों से दुखी जीवों को आपके अतिरिक्त, आपके सिवा अन्य कोई तारने वाला नहीं है। भवसागर में दुख है ना, अर्थात ये संसार भवसागर के दुखों से दुखी जीवों को छारी वारी, जिसका वारी माने जल, क्षारी है ना, क्षार माने खारा है ना, जैसे समुद्र का खारा पानी खराब होता है, किसी के लिए अच्छा नहीं होता, इसी प्रकार हमारा यह संसार रूपी समुद्र कैसा है, क्षारी, क्षार लवण है ना, मतलब खारा है, ऐसे वारी जल है ना, ऐसे दुख हैं संसार सागर में, वैसे ही दुख हैं जैसे खारे समुद्र को पीने से व्यक्ति दुखी होता है, इसी प्रकार संसार रूपी समुद्र में भी यह जीव दुखों को प्राप्त कर रहा है। तो इस खारे भवसागर के दुखों से दुखी जीवों को तारण को, तारने के लिए, पार करने के लिए, अवरना है ना, कोई दूसरा, अवर माने दूसरा, अवर न अर्थात दूसरा कोई नहीं, आप टारी, आपको छोड़ करके, टारी माने छोड़ करके, आपको छोड़ करके संसार रूपी समुद्र में दुखों में है ना, खारे भवसागर के दुखों से दुखी जीवों को है ना तारने वाला आपके अलावा अवरन कोई और कोई दूसरा नहीं है। यह लखी निज दुख गद हरण काज, तुम ही निमित्त कारण इलाज, जाने ताते में शरण आय, उचरो निज दुख को चिरलहाय। यह लखी निज दुख, मेरे दुख रूपी योग को हरने के लिए, शमन करने के लिए आप ही निमित्त कारण होकर इलाज के साधन हैं। यह लखी है ना, यह देख करके है ना, ये सब चीजें देख करके, मैं यह देख करके जान करके मैं आपकी शरण में आया हूं, है ना, ये बता रहे हैं। यह लखी निज दुख गद हरण काज, निज दुख अपने दुख रूपी गद हरण है ना, योग को, दुख रूपी इस बीमारी, रोग समझ लो है ना, रोग, इस दुख रूपी रोग को हरण काज, हरण करने के लिए, नष्ट करने के लिए, समाप्त करने के लिए, मेरे अपने दुख रूपी रोगों को दूर करने के लिए तुम ही निमित्त कारण इलाज, अर्थात आप ही निमित्त कारण होकर इलाज के साधन हैं। मैं दुखी हूं है ना, तो मेरे इस दुख रूपी रोग को दूर कौन कर सकता है, तो आपका निमित्त, बस आपका निमित्त ही इसका इलाज है, अर्थात मैं संसार में दुखी होता हूं तो आपके पास दौड़कर चला आता हूं, इसलिए यह देख जानकर मैं आपकी शरण में आता हूं। यही लखी, यही सब बातें जाने, जान करके ताते में शरण आया, इसलिए मैं आपकी शरण में आया हूं। और
सदा से अनादि से भोग रहे अपने दुखों को व्यक्त कर रहा हूं, है ना, कह रहा हूं। और उचरो निज दुख सो चिर लहाय, है ना, निज दुख जो चिर लहाय, मैं अपने दुख जो चिर बहुत समय से लहाय प्राप्त किए हैं उनको उचरो कह रहा हूं, है ना। अर्थात मेरे दुखों को दूर करने में आप ही एक अच्छे वैद्य हैं। तो जिस तरह से वैद्य के पास जाने पर व्यक्ति अपने सभी रोगों को बोल देता है और फिर उसका सही इलाज उसको मिल पाता है, इसी प्रकार हम भी भगवान के सामने जाकर के अपने जितने भी दुखड़ा है वो सब दुखड़ा रो करके आ जाते हैं, क्योंकि दुख को दूर करने में केवल हे प्रभु आप ही समर्थ हो। मैं भ्रम्यो अपन पो बिसरि आप, अपनाए विधि फल पुण्य पाप, निज को पर को करता पिछान, पर में अनिष्टता इष्ट ठान। मैं अपने स्वरूप को भूलकर स्वयं ही भटक रहा हूं। मैं अपन पो विसरी, अपन पो अपने आप को विसरी भूल करके, भ्रम्यो आप अपने आप ही भटक रहा हूं। मैंने अपने आप को भूला तो भूल करके स्वयं ही, है ना, अपन पो विसरी आप, अपने आप को विसरी मैंने भूल करके, और भ्रम्यो भटक रहा हूं। अपनाए विधि फल पुण्य पाप, और पुण्य और पाप के फल को स्वीकार किया, पुण्य के फल को पाप के फल को अपनाए, है ना। विधि, विधि माने भाग्य से प्राप्त हुए फल, पुण्य, है ना, पाप और पुण्य के फल को अपनाए, स्वीकार कर लिया। मैं अपने को पर को अपना करता समझता हूं, तथा पर में इष्ट और अनिष्ट की मान्यता कर रहा हूं। ये मेरी अनादिकालीन 4 भूल हैं, है ना। कौन कौन सी? पहली, मैं अपने स्वरूप को भूलकर स्वयं ही भटक रहा हूं। 1, मैंने पुण्य व पाप के फल को स्वीकार कर लिया, ये दूसरी भूल। 2, मैं अपने को पर को अपना करता समझता हूं, तीसरी भूल। तथा पर में इष्ट और अनिष्ट की मान्यता कर रहा हूं, यह चौथी भूल, है ना। मैं भ्रम्यो अपन पो विसरि आप, अपने आप को भूल करके भ्रमण करता रहा। अपनाए विधि फल पुण्य पाप, पुण्य और पाप के फलों को स्वीकार करता रहा। निज को पर को करता पिछान, पर को, है ना, निज को अथवा पर को, या तो अपने आप को करता माना या किसी पर को करता माना, को इसने किया, इसने कर दिया, ऐसा पिछान पहचानता रहा। पर में अनिष्टता इष्ट ठान, और पर में इष्ट और अनिष्ट की मान्यता ठान करता रहा। ये 4 भूल मैं इस संसार में अभी तक करता रहा, इस कारण से मैं संसार में भटक रहा हूं। आकुलित भयो अज्ञान धारी, जो मृग मृग तृष्णा जानिवारी, तन परिणति में आपो चितार, कबहून अनुभवो स्वपद सार। मैं अनादिकाल से अज्ञान धारण कर भटकता हुआ दुखी हो गया हूं, है ना। आकुलित भयो अज्ञान धारी, अज्ञान धारी, अज्ञान को धारण करके, आकुलित भयो, मैं बहुत आकुलित हो रहा, बहुत परेशान रहा। कैसे? जो जैसे हरिण मृग तृष्णावश आकुलित होता है। मृग तृष्णा जानी वारी, जैसे एक मृग होता है, वो दूर से सड़क पर या फिर कहीं रेतीला स्थान हो, वहां पर जब गर्मियों के दिन होते हैं तो दूर से अपने को पानी दिखता है ना, लहराता हुआ पानी दिखता है। वस्तुतः वो पानी होता नहीं है ना। तो मृग जो होता है वो उस मृग तृष्णा के वश हो करके दौड़ करके पानी पीने के लिए जाता है, लेकिन वह पानी प्राप्त नहीं होता है। ठीक उसी प्रकार मैं भी संसार में अकुलित होता रहा। ओहो, वहां जाकर के मुझे सुख मिलेगा, लेकिन वहां पर भी मुझे कोई सुख नहीं मिला। तब पता चला कि ओहो, ये तो मृग तृष्णा है ना। सोचा था कि वहां जाके सुख, वहां पहुंचा तो और आगे जाके सुख, वहां जाके
मतलब ये प्राप्त हो जाएगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा, ये प्राप्त हो जाएगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा, लेकिन आज तक मैं सुखी नहीं हो पाया। और मैंने अपनी इस देह की पर्यायों को अपना स्वरूप ही जाना और उससे निज स्वरूप के सार का कभी अनुभव नहीं किया। तन परिणति में आपो चितार, तन की परिणति है ना, शरीर की, देह की पर्यायों को आपो चितार, अपने आप को पहचाना, अपना स्वरूप जाना, मतलब शरीर की पर्यायों में अपने स्वरूप को जाना। कबहू न अनुभवो स्वपद सार, और इस कारण से अपने स्वपद, निज पद को, स्वरूप के सार को कबहू न अनुभवो, कभी भी अनुभव नहीं किया। अर्थात शरीर की पर्यायों को अपना पर्याय, अपना स्वरूप समझता रहा, इस कारण से कभी भी मैं अपने निज स्वरूप को प्राप्त नहीं हो पाया। ये मेरी सबसे बड़ी भूल है। तुमको बिन जाने जो कलेश पायो, सो तुम जानत जिनेश। पशु नारक नर सुर गति मझार, भव धरि धरि मर्यो अनंत बार। तुमको बिना, आपको जाने बिना मैंने जो दुख पाए हैं, हे जिनेश, हे जिनेन्द्र भगवान, आपको जाने बिना जो क्लेश पायो, जो क्लेश, जो दुख पाए, आप वे सब जानते हैं। तुम जानत, हे जिनेश, आप सब इन बातों को जानते हैं। क्या दुख पाया? पशु, तिर्यंच, नारक, नरक गति, नर, मनुष्य गति, सुर और देव गति मझार में, अर्थात नरक, तिर्यंच, मनुष्य और देव पर्याय में मैं अनेक बार भव जन्म धारण करता रहा और मरता रहा। अर्थात पशु, नारक, नर, सुर, गति, मजार, इनमें भव धरी धरी, भवों को धारण कर करके मर्यो अनंतो बार, अनंत बार मरण को प्राप्त हुआ। इस प्रकार से यहाँ पर अपने दुखों का वर्णन मैं कर रहा हूं भगवान के सामने। अब काल लब्धि बलते दयाल, तुम दर्शन पाय भयो खुशाल। मन शांत भयो मिटि सकल द्वंद, चाख्यो स्वातम रस दुख निकंद। अब काल लब्धि आने पर, काल लब्धि क्या होता है? काल लब्धि कहलाती है कि जब संसार में भटकते भटकते किसी जीव का संसार से पार होने का समय आ जाता है तो उसको बोलते हैं काल लब्धि, है ना, कि जिसकी होनहार बहुत अच्छी हो उसको बोलते हैं काल लब्धि। तो अब काल लब्धि आने पर मेरी काल लब्धि आ गई, अब मेरे मोक्ष जाने का समय आ गया, अब मुझे रत्नत्रय प्राप्त करने का समय आ गया, तो मैंने आपके दर्शन पाए हैं। ध्यान रखना, दर्शन वो ही कर सकता है जिसका संसार बहुत छोटा हो, है ना, जो भव्य हो, उसी को देव दर्शन करने में आनंद आता है, उसी को देव दर्शन करने में रुचि जगती है, वो ही बिना देव दर्शन के छटपटाता है। तो वही बात यहाँ पर भाई, मैंने आपके दर्शन पाए और आनंदित हुआ, सारे विकल्प जाल से मुक्त होकर मेरा मन शांत हुआ है ना। क्या? मन शांत भयो मिटि सकल द्वंद, सकल द्वंद फंद को मिटा करके मन शांत भयो, मेरा मन अब शांत हुआ है। और दुखों से मुक्त करने वाले अपने आत्मरस का आस्वादन मैंने किया है। क्या? स्वात्म रस दुख निकंद चाख्यो, और स्वात्म रस, आत्म रस के जो दुख निकंद है ना, समस्त दुखों से रहित या दुखों को दूर करा देने वाले अपने आत्मरस को मैंने चाख्यो, चखा। मतलब जब प्रभु आपके दर्शन कर रहा हूं तब मैंने अपने आत्मरस को, ओहो मेरा भी तो यही स्वरूप है, ऐसे अपने स्वरूप को मैंने प्राप्त किया। ताते अब ऐसी करहु नाथ, बिछुरे न कभी तुम चरण साथ। तुम गुण गण को नहीं छेव देव, जगतारण को तुम विरद एव। इसलिए अब ऐसा कुछ कीजिए कि कभी आपके चरणों का साथ न छूटे। ताते, इसलिए अब ऐसी करहु नाथ,
हे नाथ अब कुछ ऐसा करो, बिछुरे न कभी तुम चरण साथ, कभी भी आपके चरणों का साथ न बिछड़े। तुम गुण गण को नहीं छेव देव, आपके गुणों के समूह का पार नहीं है। तुम गुण गण, हे प्रभु मैं आपके गुणों का कहां तक वर्णन करूं। गुण गण, गण माने समूह, आपके गुणों के समूह का कोई छेव, छेव माने पार, कोई एंड नहीं है। आपके गुण जितना गाओ, मतलब सुबह से लेकर के शाम तक, दिन भर, महीने भर, सालों गाता रहूं आपके गुणों को, तब भी उसका कोई पार नहीं है। आपकी प्रसिद्धि है कि आप संसार को तारने वाले हैं। जग तारण को तुम, जग तारण को तुम संसार को तारने वाले हो, ये आपकी विरद है। विरद माने आपकी प्रसिद्धि है इस बारे में, मतलब आप मतलब आपकी इसी बात में प्रसिद्धि है कि आप भव्य जीवों को संसार से तारते हैं। इसलिए मैं आपके पास आया हूं, क्योंकि मैं भी संसार से परेशान हूं, तो आप मुझे भी हे प्रभु तार दीजिए। आत्म के अहित विषय कषाय, इनमें मेरी परिणति न जाय। मैं रहूं आप में आप लीन, सो करो होऊं जो निजाधीन। क्या बात है, सुंदर। अब क्या कह रहा है ये जीव, आत्मा का अहित करने वाले पंचेंद्रिय के विषय और चार कषाय हैं। आत्म के अहित, आत्मा का अहित करने वाले विषय पंचेंद्रियों के विषय हैं। कषाय क्रोध मान माया लोभ आदि चारों कषाय हैं। मेरी आत्मा का अहित करने वाले अगर कोई हो है तो पांच इंद्रियों के विषय हैं, और क्रोध मान माया अथवा अनंतानुबंधी आदि कषाय हैं। इसलिए मैं आज आपके सामने ये प्रार्थना करता हूं, इनमें मेरी परिणति न जाए, अर्थात उनमें पंचेंद्रिय के विषयों में और चार कषायों में मेरी परिणति न जाए, मेरी कोई रुचि जागृत न हो। ऐसा कुछ करो कि मेरा मन ही न लगे उसमें, कषाय करने में, पंचेंद्रिय के विषयों में मेरी बिल्कुल रुचि न जगे, ऐसा प्रभु आप करो। मैं रहूं आप में आप लीन, सो करो होऊं जो निजाधीन। ऐसा कुछ करो प्रभु कि मैं सदा अपने स्वभाव में लीन रहूं, शांत शांत शांत। ऐसा कितनी सुंदर बात कही। अब मैं ऐसा करो प्रभु आप, मैं रहूं आप में आप लीन, अपने आप में आत्मा आत्म रूप चिंतन करे, आत्मा आत्मा में डूबे, बस केवल आत्म चिंतन करे, और आपकी तरह अपने को अपने ही अधीन हो जाऊं, किसी के अधीन नहीं। शरीर के अधीन हूं इसलिए बैठ नहीं पाता हूं, है ना, कर्मों के अधीन हूं इसलिए संसार में भटक रहा हूं। जब स्वाधीन हो जाऊंगा, निजाधीन हो जाऊंगा, तो फिर मैं बिल्कुल सुख हो जाऊं। सो करो होऊं जो निजाधीन, इसलिए आप ऐसा कुछ करो कि जो मैं भी स्वाधीन हो सकूं। बहुत सुंदर। अब क्या कह रहा है, मेरे न चाह कछु और ईश, रत्नत्रय निधि दीजे मुनीश। मुझे कारज के कारण सो आप, शिव करहु हरहु मम मोह ताप। हे ईश, मेरे और अन्य कुछ भी चाह नहीं, मेरे न चाह कछु और ईश। हे प्रभु मेरे कछु चाह ना, अब मेरे कोई चाह नहीं, संसार में कोई अभिलाषा ही नहीं, मुझे कोई इच्छा ही नहीं। हे ईश, हे सो रत्नत्रय निधि दीजे, अगर कुछ देना चाहते हैं मुझे कुछ नहीं चाहिए। कई लोग मंदिर में खड़े होकर के कुछ न कुछ मांगते रहते हैं, हे प्रभु, है ना, मुझे मेरा व्यापार अच्छा कर दो, मेरा परिवार अच्छा फल फूल जाए, मुझे संतान की प्राप्ति हो जाए, इत्यादि इत्यादि, भगवान के सामने हाथ जोड़ करके ये सब मांगते रहते हैं। सच्चा भक्त वही है जो रत्नत्रय निधि मांगे। कितनी सुंदर, रत्नत्रय निधि दीजिए। क्या मुझे अगर हे प्रभु देना ही चाहते हो तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इसको बोलते हैं रत्नत्रय। रत्नत्रय निधि दीजिए मुनीश, मुझे रत्नत्रय रूपी संपत्ति दीजिए। मेरे कार्य के लिए आप ही कारण हैं, है ना, किसी भी कार्य को
कोई भी कार्य कब बनता है? जब उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता हो, है ना। तो हे प्रभु, मैं यदि कार्य हूं तो मेरे कारण तो प्रभु आप ही हो। अर्थात ये मैं मोक्ष रूपी कार्य को प्राप्त करता हूं तो उसके पीछे आप ही कारण हो। मुझे कार्य के कारण आप, मैं कार्य हूं तो हे प्रभु आप मेरे कारण हैं। शिव कर हूं, इसलिए मुझे शिव मोक्ष कर दो। हरहु मम मोह ताप, मम मोह ताप हरहु, मेरे मोह रूपी संताप को हे प्रभु आप हरण कर लीजिए। मेरे मोह रूपी ज्वर का दमन कर मुझे शांति प्रदान कीजिए, मेरा कल्याण कीजिए। ठीक है, ऐसे बहुत सुंदर। आगे, शशि शांति करण तप हरण हेत, स्वयमेव तथा तुम कुशल देत। पीवत पीयूष जो रोग जाय, त्यों तुम अनुभवते भवनशाय। चंद्रमा शांति करने में और गर्मी के हरने में कारण है। आपने देखा होगा चंद्रमा ठंडा होता है, चंद्रमा की किरणें बड़ी शीतल होती हैं, इसलिए चंद्रमा को क्या बताया? चंद्रमा शांति करने में और गर्मी को दूर करने में कारण होता है। शशि माने चंद्रमा, शांतिकरण शांति करने में, और तपहरण ताप संताप गर्मी को हरण करने में, हेत हेतु है, कारण है। कौन? शशि। चंद्रमा शांति को करने में और ताप गर्मी को हरण करने में हेतु होता है, और उसी प्रकार आप भी स्वयं ही शांति प्रदान करने वाले, दुखों को नाश करने वाले। स्वयमेव तथा तुम इसी प्रकार आप हो, और वो भी कैसे हो? स्वयमेव कुशल देत, है ना, स्वयमेव कुशल हो। अर्थात ऐसा नहीं कि मैं आपके सामने कुछ कहूंगा उससे आप मुझे दोगे। भक्त है, अपने भगवान पर इतना हक तो रखता ही है कि हे प्रभु मुझे मांगने की जरूरत क्या है, आप सब मुझे प्रदान करेंगे। स्वयमेव तथा तुम कुशल देत, आप स्वयं ही शांति भी, और जो ताप है, ताप क्या है यहाँ पर? संसार के जो दुख हैं वो ताप है, उसको नाश। जैसे चंद्रमा शांति देने वाले और ताप को दूर करने वाला होता है, उसी प्रकार हे प्रभु आप भी अपने आप ही स्वयं ही हमको शांति प्रदान करने वाले हैं, ताप अर्थात दुखों को नाश करने वाले हैं। उसी प्रकार और दूसरी सुंदर सा उदाहरण दे रहे हैं, जैसे अमृत को पीने से रोग चला जाता है, उसी प्रकार आपका अनुभव करने से संसार भ्रमण का नाश होता है। पीवत पीयूष, पीयूष मन होता अमृत, अमृत को पीवत पीने से जो रोग जाए, जिस प्रकार से रोग दूर हो जाता है, त्यों उसी प्रकार तुम अनुभवते, आपका अनुभव करने से, आपका ध्यान करने से, आप में मन लगाने से, भवनशाय यह जीव संसार का नाश करता है। त्रिभुवन तिहु काल मजार कोय, नहीं तुम बिन निज सुखदाय होय। मोर यह निश्चय भयो आज, दुख जलधि उतारण तुम जिहाज। तीन लोक व तीन काल में आपके सिवा सुखदाता अन्य कोई नहीं। त्रिभुवन तीन लोक, तिहु काल है ना, वर्तमान भूत और भविष्यत, मझार मन में, तीन लोक तीन काल में, तुम बिन निज सुखदाय कोई नहीं, है ना, अर्थात आपके सिवाय सुखदाय सुखदाता है ना कोई नहीं है, अन्य कोई भी, तुम्हारे अलावा कोई भी मुझे सुख प्रदान करने वाला नहीं है। मो उर यह निश्चय भयो आज, है ना, यह मैंने अपने हृदय में निश्चय कर लिया। मो माने मेरे, उर माने हृदय, मेरे उर में, मेरे हृदय में ये निश्चय भयो, मैंने ये दृढ़ निश्चय कर लिया। ये है सम्यक्त्व, ये है सम्यक दर्शन। कहते हैं ना कि भगवान के दर्शन करने से कैसे सम्यक्त्व की भाव प्राप्ति होती है। तो जब हम भगवान को दर्शन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मो उर यह निश्चय भयो, मैंने ये दृढ़ निश्चय कर लिया कि मैं आपके अलावा कहीं मस्तक नहीं झुकाऊंगा,
किसी भी दर पर अपना सर नहीं फोड़ूं, मतलब सर नहीं झुकाऊंगा और केवल मात्र आपके ही दर्शन को प्राप्त। यह है अटूट श्रद्धा भगवान के प्रति। मोर यह निश्चय भयो आज, दुख जलधि उतारण तुम जिहाज। दुख जलधि, जलधि माने समुद्र, दुख रूपी समुद्र को उतारण पार करने में तुम जिहाज, एकमात्र तुम ही जहाज हो, है ना। ये मेरे मन में बिल्कुल दृढ़ निश्चय हो गया कि हे प्रभु, है ना, आप ही मेरे दुखों को, दुख रूपी समुद्र को पार करने के लिए यदि कोई साधन है, जहाज है, हे प्रभु आप ही एकमात्र जहाज हो। इस तरह से 16 पद्य हो गए। अंतिम में एक दोहा फिर से है। तुम गुण गण मणि गणपति, गणतन पावहि पार, दौल स्वल्प मति किमि कहे, नमु त्रियोग संभार। जब गणधर भी आपके गुण रूपी मणियों की गिनती नहीं कर सके, गुण गण मणि गणपति, है ना, अर्थात आप जब गणधर भी आपके गुणों रूपी मणि, गुण गण माने गुण समूह रूपी मणियों को गणतन पावहि पार, कौन, गणपति, गणपति माने गणधर, गणधर भी आपके गुण समूह रूपी मणियों को गणतन पावहि पार, मतलब गिन पाने में समर्थ नहीं हुए, तो दौल स्वल्प मति किमि कहे, अर्थात तो फिर मैं आपके गुणों का कथन कैसे कर सकता हूं। कवि दौलत राम जी कहते हैं कि मैं तो छोटी बुद्धि वाला हूं, क्या कहूं। गणधर 63 रिद्धियों के धारी, सोचो कुल 64 रिद्धियां होती हैं, मात्र केवल ज्ञान रूपी रिद्धि नहीं होती है, बाकी 63 की 63 रिद्धियां गणधरों को होती हैं। तो ऐसे गणपति अर्थात गणधर, तुम गुण गण मणि, आपके गुण समूह रूपी मणियों को गणतन पावहि पार, गिनने में कभी समर्थ नहीं हुए, दौल स्वल्प मति, तो फिर यह दौल, दौल का मतलब दौलत राम, है ना, यह दौलत राम जो कि स्वल्प मति है, कम बुद्धि वाला है ना, किमि कहे, कैसे आपके गुणों का वर्णन कर सकता है। इसलिए मैं, है ना, मन वचन काय को संभाल कर साध कर आपको नमन करता हूं। नमो त्रियोग संभार, त्रियोग मन वचन काय, तीनों योगों को संभाल करके नमो आपको प्रणाम करता हूं। इस तरह से बड़ी सुंदर और आध्यात्मिक स्तुति हमने यहाँ पर देखी और देखा कि कितनी सुंदर तरीके से यहाँ पर स्तुति की गई है। और मैं तो चाहूंगा कि आप सब जितने भी लोग इस 12 वर्षीय पाठ्यक्रम में पढ़ रहे हैं, आप सभी लोग अच्छी तरह से इस स्तुति को पढ़ें, रोज पढ़ें। हमने तो अपने दैनिक चर्या में इसको डाल दिया है ना, पूरा परिवार बैठता है और सब लोग बैठ करके इस स्तुति को पढ़ते हैं, जिससे कि याद हो जाए। और फिर भगवान के सामने जब आप जाते हैं, दर्शन करते हैं मंदिर में, तब भी शांति से बैठ करके इस स्तुति को पढ़ें। निश्चित रूप से यह स्तुति आध्यात्मिक स्तुति है, एक नई दृष्टि हमको प्रस्तुत करती है। इसको पढ़ने से हमें आत्म स्वरूप का भान होता है, इसलिए इस स्तुति को जरूर पढ़ें, अच्छे से पढ़ें, याद करें। और कहते हैं कि अगर भगवान के सामने मन लगा करके हम स्तुति करते हैं, भगवान की स्तुति करते हैं, तो हमारा, है ना, जो अशुभ भाव है, अशुभ कर्म जो है, उसके अशुभ कर्म कम होता है, शुभ कर्म बढ़ता है, जिससे पुण्य की प्राप्ति होती है और सुख साता भी प्राप्त होती है। मोक्ष तो प्राप्त होगा ही परंपरा से, वर्तमान में भी सुख साता प्राप्त होती है। आप सबसे यही भावना है कि हम सब मन लगा करके इस स्तुति को पढ़ें, याद करें और आगे जा करके इसको अपने जीवन में भी उतारें। बोलिए द्वादशांग जिनवाणी माता की जय।